kinetics. Chemistry by its nature deals with chemical change. That means chemistry अपने nature के according, जैसे इसके नाम में समझ आ रहा है, it includes chemical change. Chemical change means something new will be formed that is having different properties from its reactants. And chemist always tries to find the feasibility of a reaction. Feasibility means whether the reaction is spontaneous or non-spontaneous. That can be done with the help of thermodynamics, जो कि आप क्लास 11 में स्टडी कर चुके हैं कि क्या कोई हमारी पर्टिकुलर रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, उसे हम किसके थ्रू जज करते हैं? थ्रू थर्मोडायनामिक्स. नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन विल प्रोसीड, कि हमारी कितनी रिएक्शन, कितने रिएक्टेंट कंज्यूम होके प्रोडक्ट बनाएंगे. That can be done with the help of chemical equilibrium. This chapter you have already studied in class 11. Now, what about the speed of the reaction? मैं आपको ये तो बता रही हूँ कि ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन हो सकती है और हमें इस पर्टिकुलर रिएक्शन से इतना प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन कितने टाइम में, कितने सेकंड्स में, कितने मिनट्स में या कितने आवर्स में. That thing can be deal with the chemical kinetics. So chemical kinetics means, kinetic word is taken from the word kinesis. Kinesis is related to motion, that is speed. So जहां पे हम स्पीड की बात करेंगे कि हमारी जो रिएक्शन है वो किस स्पीड से हो रही है, या उस रिएक्शन की स्पीड को कौन से फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, वो हम किस में पढ़ेंगे? इस केमिकल काइनेटिक्स में. I hope the meaning of the chapter is clear to everyone. What is chemical kinetics? It is the branch of chemistry that deals with the speed of reaction and the factors controlling that speed of reaction. उस स्पीड को कौन से फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं वो हम किस में पढ़ेंगे? केमिकल काइनेटिक्स. अब केमिस्ट्री में जब भी हम स्पीड की बात करते हैं, इन जनरल बच्चों, कोई भी व्हीकल अगर मूव कर रहा है तो हम उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब हम टाइम के रिस्पेक्ट में उस चीज को रिलेट करते हैं. और जब हम केमिकल काइनेटिक्स में स्पीड की बात करते हैं तो हम उसे एक पर्टिकुलर टर्म देते हैं, रेट ऑफ अ रिएक्शन. सो व्हाट इज रेट ऑफ अ रिएक्शन? इट मींस द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन. बच्चों, ये वेलोसिटी प्लीज डोंट अप्लाई फिजिक्स हेयर. यहाँ आप स्केलर वेक्टर के कॉन्सेप्ट में मत चले जाना. समटाइम्स कई बुक्स में लिखा होता है स्पीड ऑफ अ रिएक्शन और कई जगह लिखा होता है वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितने टाइम में हमारी रिएक्शन कितना प्रोसीड कर रही है, वो हमारा क्या होगा? उसकी स्पीड. आइदर इट इज टू फास्ट और स्लो और एट मॉडरेट लेवल. नाउ, रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो चीजों से कंट्रोल करते हैं. हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? फर्स्ट, कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट. देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल, कार्बन reacts with oxygen to form carbon dioxide. अब with the passage of time, ये हमारे reactants हैं, धीरे 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 reactants क्या होंगे? कम होने स्टार्ट हो जाएंगे. तो हम एक तो इससे रेट डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे कितने reactants कंज्यूम हो गए या कितने हमारे प्रोडक्ट फॉर्म हो गए. तो rate of reaction can be calculated with the two factors, either the consumption of reactants या disappearance of reactants और formation of product, कि कितने प्रोडक्ट बन गए. So clear, rate of reaction is speed or velocity of a particular reaction. अभी जो हमारा रेट है that can be represented by capital R. मैं एक जनरल से फॉर्मूला बता रही हूँ. It is equal to change in concentration over change in time. अभी मैंने आपको ये नहीं बताया it is with respect to product or with respect to reactant. It is its general formula. Delta C is change in, delta is word is for change in concentration and delta T is change in time. Okay, or sometimes it is also equal to
डेल्टा P ओवर डेल्टा T. दिस टर्म इतना हम यूज नहीं करते. डेल्टा P is change in pressure and delta T is your change in time. बट हम जनरली कॉन्सेंट्रेशंस को ही डील करते हैं. हमारी केमिकल काइनेटिक्स में हम जनरली इसी को स्टडी करते हैं. बट समटाइम्स इन केस ऑफ गैसेस हम इस चीज को भी ले लेते हैं, चेंज इन प्रेशर. इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. First one is fast, second one is slow, and your third one is moderate. देखिए अभी मैंने आपको बताया जो हमारा स्पीड ऑफ रिएक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ अ रिएक्शन विच इज फर्दर डिपेंडेंट अपॉन टाइम. अब ये हमारे तीनों फैक्टर्स जुड़े हैं. अगर हमारा टाइम ज्यादा होगा तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी और स्पीड कम होगी, या टाइम कम हुआ रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा और स्पीड ज्यादा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे कि अभी आपने ये फॉर्मूला देखा. ठीक है. अब फास्ट का क्या मतलब है? ऐसी रिएक्शंस which can occur within a few seconds. इतने कम टाइम में वो रिएक्शन हो जाती है कि कई बार हमें पता ही नहीं चलता. फॉर एग्जाम्पल जनरली आयनिक रिएक्शंस, जितनी भी हमारी आयनिक रिएक्शंस हैं, दे आर वेरी फास्ट. फॉर एग्जाम्पल आई एम मिक्सिंग टू केमिकल्स टू मेकिंग अ प्रोडक्ट, और मैं किसी वॉच से उसको कैलकुलेट कर रही हूँ कि वो कितनी देर में हो रही है. आपने अभी वॉच का बटन भी नहीं प्रेस किया होगा और वो प्रोडक्ट बन चुके होंगे. तो ऐसा क्या है, इस रिएक्शन में जो हमारा टाइम पीरियड है वो बहुत कम है. अभी मैंने आपको रिलेशन बताया, अगर टाइम कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा, और उसकी स्पीड भी क्या होगी? ज्यादा. तो ऐसे केस में हम एक्यूरेट रेट ऑफ रिएक्शन मेजर नहीं कर सकते. मैं ये नहीं कह रही कि इस रिएक्शन में हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर नहीं कर सकते. I am saying we cannot find the accurate value of rate of reaction. तो हम generally इसे इतना study नहीं करते. Next, slow. As the name suggests, slow means in which the time period is too large. बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है. अब आप इसी रिलेशन से देखिए, अगर टाइम पीरियड ज्यादा है तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बहुत कम, और उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी? बहुत स्लो. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन. आपने क्या करा? यू हैव टेकन वन आयरन आर्टिकल एंड कीप इट इन द सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर, और आप चेक कर रहे हैं भाई इस पे रस्ट कब लगेगा. शायद आप पे रस्ट लग जाए, पर उसको टाइम देखने में आप परेशान हो जाओगे. सॉरी, जोक अपार्ट. रस्टिंग ऑफ आयरन, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. इस केस में भी हम R को एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. अगेन I am not saying it is impossible to measure the value, but it is not accurate. It will take a lot of time. Your next one is moderate. Moderate, as the name suggests, ना तो इसमें जो हमारा टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा है और ना ही कम है. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2. इसमें क्या है, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है we can determine it accurately. I am repeating this again. Types of reaction is fast, slow and moderate. Fast means the time period is very few seconds. Sometimes it is 10⁻³ seconds. आप बिलीव भी नहीं कर सकते, आप पलक झपकोगे और आपकी रिएक्शन हो जाएगी. Time period is large, time period is small, so rate of reaction is very large and we cannot measure it accurately. Next one is slow. Time period is so much high, बहुत ज्यादा time period है, it will take 10 days, 15 days. तो हम accurate time नहीं measure कर पाएंगे. क्या पता कितने seconds पे वो हो चुकी है. Rusting of iron इसका common example है. इसके common example हो गए ionic reactions, और ये हमारा होगा moderate, जिनमें हमारा rate of reaction ना तो बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है. फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टूटना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर.
नेक्स्ट, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके दो केस हैं। इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा C ओवर डेल्टा T। अब आप ये पूछेंगे कि ये नेगेटिव साइन क्यों आया? बिकॉज जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज। तो हमारी जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रही है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि डेल्टा सी क्या है? डेल्टा सी इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, रिएक्टेंट की कितनी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है माइनस इनिशियल। अब इन दिस पर्टिकुलर केस विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे ऑलवेज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन फाइनल। अब जो हमारा R है ना, दैट इज अ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दैट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। सो R कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। टू मेक इट पॉजिटिव हमें ये बाहर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? नेगेटिव साइन। दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट गिवन इन एनी बुक्स, किसी बुक में नहीं बता रखा है ये रीजन। बिकॉज इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ फाइनल कंसंट्रेशन से ज्यादा होता है। देखिए आप यहाँ पुट करिए CF माइनस C, ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसको ओवरऑल पॉजिटिव करने के लिए हमें इसके बाहर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? नेगेटिव साइन। अब इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स, R is delta C over delta T with positive sign और delta P over delta T। ये भी हो सकता है हमारा चेंज इन प्रेशर ओवर चेंज इन टाइम। Delta C over delta T with positive sign because with the passage of time the concentration of product is increases। और अगर आप इसे C final minus C initial लोगे इस टर्म को, तो that term is already a positive term। इसके यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव टर्म है, तो हमें यह नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, नाउ वी आर स्टडीइंग टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए बच्चों, वैसे हमारे 3 तरीके के रेट हैं, इनिशियल रेट, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम किसी व्हीकल को स्टार्ट कर रहे हैं, हमने किसी कार को स्टार्ट किया, तो सबसे पहले इनिशियल व्हेन द कार इज एक्सेलरेटिंग, तो उस टाइम पे जो उसकी स्पीड होगी वो क्या होगी? इनिशियल रेट। इसके बारे में हमें केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ना, तो जस्ट वैसे बताया कि जैसे ही कार स्टार्ट हुई, व्हेन द रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड, तो इनिशियली जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज इनिशियल रेट। नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज रेट। These two are important according to chemical kinetics, और इन दोनों में से भी ज्यादा ऑथेंटिक हमारा एवरेज रेट है। एवरेज रेट हम तब ले सकते हैं जब जो हमारा टाइम पीरियड है वो क्या है? बहुत ज्यादा। सबसे पहली कंडीशन एवरेज रेट की ये है when the time period is too large। देखिए क्या होता है इसमें, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी रिएक्शन ले रहे हैं, उसमें हमारे लगभग 100 मोल्स बन गए और टाइम पीरियड लगा 50 मिनट। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड है इट कैन बी कैलकुलेटेड और ये ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको ये ग्राफ से समझा देती हूँ। एवरेज का मतलब क्या है? जब हमारा टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लार्ज है। तो आप ये देखिए, पहले हम इसको 2 तरीके से लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की टर्म में
और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की टर्म में, क्या आएगा ये? इट इज माइनस डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी एंड इट इज प्लस डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। मैं आपको इसको ग्राफ की हेल्प से समझाती हूँ। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए टाइम पीरियड शुड बी लार्ज, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट एवरेज। देखिए फर्स्ट केस मैं इसका ग्राफ ले रही हूं, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम ले रही हूं, तो धीरे धीरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। बेटा 100% इट इज नॉट श्योर कि हर बार आपको लगभग ऐसा सा ही ग्राफ मिलेगा, कई बार आप विदाउट ग्राफ भी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, वो मैं बताऊंगी अभी आपको। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले रही हूँ, मैंने आपसे पूछा कि मुझे इस पर्टिकुलर ग्राफ की मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, तो आप क्या करेंगे? 2 पॉइंट ले लेंगे, दिस इज योर CF, C फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज योर CI, दिस इज योर TI इनिशियल टाइम, दिस इज योर फाइनल टाइम। तो आप क्या करेंगे? अब रिएक्टेंट की टर्म में है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? माइनस CF माइनस CI अपॉन में TF माइनस TI। ये डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लो इस ग्राफ से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स। Here the graphs comes out to be like this because the concentration of product is increases over time. अब आप क्या करिए, मान लो मैंने अगेन 2 पॉइंट लिए, this will be our final concentration and this will be our initial concentration. This will be our final time, this will be our initial time. So rate of reaction is equal to delta C over delta T with positive sign, that comes out to be CF minus CI upon में TF minus TI with positive sign। ठीक है, अभी आप जनरली ध्यान रख लीजिए, R की जो यूनिट्स हैं दैट इज क्या होता है हमारा? कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम। वैसे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे भी डिपेंड करती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप जनरली समझ लीजिए कॉन्सेंट्रेशन इज मोल्स पर लीटर, टाइम इज 4 पर सेकेंड। और अगर आप प्रेशर की टर्म में बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं ATM, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? अब देखिए कुछ केसेस में हमें ग्राफ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट फ्रॉम द क्वेश्चन। लाइक मैंने आपको दिया 100 रिएक्टेंट कंज्यूम्स इन अ रिएक्शन, 100 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुके हैं, 100 moles of reactants are consumed in a reaction, और इसको टाइम पीरियड लगभग लगा है 10 मिनट लगभग। मुझे आप कैलकुलेट करिए इसके रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप क्या करेंगे? 100 मैंने टोटल में लिए थे 200 मोल्स इनिशियली, 100 मोल्स इसके कंज्यूम हो चुकी हैं, तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधा फॉर्मूला, और टाइम लगा है 10 मिनट, तो 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0, तो हमारा क्या आ जाएगा? दैट इज 100 by 10, दैट इज 10 मोल्स पर लीटर। एक मिनट को आप 60 से कन्वर्ट करके चेंज कर लेना, अगर मैं 10 सेकेंड्स ले लूं, दैट इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस। वाइब्रेशन की साउंड बंद कर लो। किसकी साउंड? वाइब्रेशन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन।
Instantaneous means, for example, we are moving here from Karnal to our school. बस सेंचुरी स्कूल हम जा रहे हैं करनाल से. जब आप बिल्कुल स्टार्ट हुए किसी व्हीकल पे तो वो हुआ इनिशियल रेट. जब मैंने आपसे पूछा बच्चों मुझे एग्जैक्ट बताओ आफ्टर 10 मिनट्स में आप एग्जैक्टली कहाँ पहुंचे हो, तो वो हमारा क्या होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल रेट ऑफ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए. या हम जो कह सकते हैं वहां पर dt इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो. जो हमारा टाइम है जो कि बहुत स्मॉल है वो हमारा क्या होता है, लगभग जीरो. इसके लिए जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की टर्म में बात कर रही हूँ, दैट इज dc by dt. वहां हम लेते थे डेल्टा. डेल्टा इज फॉर बिग चेंज एंड d इज फॉर वेरी स्मॉल चेंज. minus dc over dt, change in a very small change in concentration over time. और इसी तरीके से इसका प्रोडक्ट्स की फॉर्म में क्या होगा, dc over dt. और अगर आपका प्रेशर है तो माइनस dp over dt here plus dp over dt. g is for very small, almost time is tending to जीरो. मतलब मैंने एक एक सेकंड्स के बाद आपसे पूछा कि पर्टिकुलरली मुझे बताओ 15 मिनट के बाद आप कहाँ हो या 10 सेकंड्स के बाद आप कहाँ हो. और अगर हम, जब टाइम पीरियड हमारा ज्यादा है, या मैं आपसे पूछूं अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर चल रहे हो तो उसकी हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं. अब इसके लिए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं तो अगेन फिर से वही ग्राफ ड्रॉ करिए. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ओवर प्रोडक्ट ओवर टाइम. इसका ग्राफ लगभग ऐसा आएगा. हम क्या करेंगे, मान लो मैंने जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपसे पूछा है, आप उसके यहाँ एक स्लोप ड्रॉ कर लीजिए. और जो स्लोप की वैल्यू होगी दैट इज dy by dx, दैट कम्स आउट टू बी विद स्लोप इज इक्वल टू, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव. दैट इज इन टर्न इक्वल टू माइनस dc ओवर dt. यहाँ बस हमें ये फर्क है, यहाँ स्लोप से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. और अगर हम प्रोडक्ट की टर्म्स में बात करें, सॉरी, अगेन द ग्राफ विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर टाइम. आप क्या करें, एक स्लोप ड्रॉ कर ले, इसके रिस्पेक्ट में फिर आप वैल्यू ले लें, दैट इज dc ओवर dt. ठीक है जी. मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ. टुडे वी हैव स्टडीड केमिकल काइनेटिक्स, द ब्रांच दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, the branch that deals with the rate of reaction and factors controlling the rate of reaction. Then we have studied rate of reaction. Rate of reaction is speed of a reaction, speed or velocity. Anji, ma'am, we have 7 minutes more for this meeting. If you want to ask, or if students have any kind of query, please ask them. सर एक मिनट, मैं एक बार ये ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद मैं पूछ लेती हूँ. 2 मिनट में एक बार ओवरव्यू दे. ओके ओके मैम, ओके. ठीक. देन वी हैव स्टडीड रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज स्पीड ऑफ अ रिएक्शन. अब स्पीड को हम दो तरीके से मेजर करते हैं, आइदर डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम. फिर हमने उसकी यूनिट्स पढ़ी, फिर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा. इट इज ऑफ 3 टाइप्स, फास्ट, स्लो और मॉडरेट. Fast means where the time period is very small. Time period is small, so rate of reaction is very large, जिसके कारण हम उसे accurately measure नहीं कर सकते. If the time period is so large, rate of reaction is so small, that can also be not measured accurately. It is a type of slow reaction. Last one is moderate. It means the rate of the time period is neither too large or no too long. It can be measured accurately. Then we have studied the types of rate of reaction. Types of rate of reaction is of 2 types, average or instantaneous, and last one is initial. Initial को हम chemical kinetics के point of view से अभी study नहीं. Average means जब हमारा time period large है तो हम आपसे अगर particularly पूछ रहे हैं कि आपका average speed क्या है हमारे reaction का,
तो फिर मैंने आपको उसका कैलकुलेट करना बताया थ्रू ग्राफ, और ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें हमने स्लोप के थ्रू हम इसे कैलकुलेट करेंगे. Now my dear student, I hope it is clear to you. Is there any query? Then ask me. Any doubt? Any doubt, my dear students? तो क्या मैं एक न्यूमेरिकल करा दूं फिर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. So please write down in your notebooks. For a reaction, कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट फॉर्म्स प्रोडक्ट, द concentration of reactants decreases from 0.03 molar to 0.02 molar. आपको इसमें इसकी एवरेज रेट निकालनी है इन टर्म्स ऑफ, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ बिकॉज द टाइम इज लेस, इन टर्म्स ऑफ मिनट्स और सेकेंड्स. एक मिनट लीजिए, फटाफट ट्राई करिए, नहीं तो मैं बताती हूँ इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले देखिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.03 मोलर, फाइनल 0.02 मोलर, और हमें क्या बताना है? एवरेज रेट. आप जानते हैं एवरेज रेट का फॉर्मूला, दैट इज माइनस 0.02 माइनस, अच्छा मैं टाइम देना भूल गई, इन 25 मिनट्स, 25 मिनट में अपॉन में 25. पहले मैं मिनट्स में निकाल के दिखा रही हूँ. दैट कम्स आउट टू बी 0.01 अपॉन में 25. प्लीज आप इसे सॉल्व कर लीजिए. मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देती हूँ आपको. इट इज 4 into 10 raised to power minus 4 moles per liter per minute. और जब आप इसी क्वेश्चन को सेकेंड्स में करेंगे तो यहाँ 25 से 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम. एक और बात, आप लोग प्लीज जब भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उनमें गिवन जरूर लिखो, फॉर्मूला जरूर लिखो, और करेक्ट वैल्यू पुट करो, और आंसर के साथ उनकी यूनिट्स जरूर लिखो. इन सभी स्टेप्स के मार्क्स होते हैं. आप लोग अपनी तरफ से पूरा क्वेश्चन कराए, लेकिन अगर आपने ये स्टेप वाइज आंसर नहीं दिया तो आपके मार्क्स बोर्ड्स में डिडक्ट हो जाएंगे. Okay, my dear students, catch you later on in the next class. I hope it is clear to you everyone. Take care. Sanjay sir, shall I leave? Sanjay sir. Is there any doubt? No, ma'am. तानिया बेटा, No, ma'am. Yes, sir. बेटा आप कोई डाउट है या कुछ है तो वो बात करो ना एक बार मैम से आप अपनी. Is Sir, it आज वाले टॉपिक में तो कोई डाउट नहीं है. Is it clear or all clear? All clear, ma'am. All clear, ma'am. ओके, आप लोग सभी को अपना EHSSM का सिलेबस पता है ना? चैप्टर 1 एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशंस. उसमें भी कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो थ्रू व्हाट्सएप और कॉल मी. Okay, ma'am.
ओके बच्चों, टेक केयर।